नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई। यानी कि आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का दिन। ये वीडियो आज आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, डीसी ने जारी किया पत्र, योग्य उम्मीदवार को मौका। और आज की सबसे बड़ी खबर, बचा हुआ सीट भी भरेंगे और 28 को नियुक्ति पत्र तो 110% सियोरिटी के साथ में बोल रहा हूँ। सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले नोट में चलते हैं। उससे पहले आप क्लासेस करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो हमारे यहाँ पे सारे क्लासेस फ्री होता है, लाइव होता है। टाइमिंग देख लीजिए, सारा का आप क्लासेस कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती अपडेट पॉइंट बाय पॉइंट। यानी कि भर्ती प्रक्रिया अब आपका क्या है, अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। दोस्तों, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है अब आपका अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। यानी कि भर्ती अब अंतिम चरण में है। यहाँ पे देखिएगा, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कितना बार मैंने बोल दिया फास्ट ट्रैक मोड में काम किया जा रहा है, बहुत ही रफ्तार तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि ज्वाइनिंग लेटर आपका कब मिलेगा। नया लेटर जारी हो गया है 21/11/2025। आज कितना तारीख है? आज कितना तारीख है देख लीजिएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से नया पत्र जारी किया गया है। ये आप सबके पास पहुंच गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे पत्र के प्रेषक उमा शंकर सिंह, सचिव झारखंड सरकार, सभी उपायुक्त डीसी को भेज दिया गया है लेटर, है ना। और 28 नवंबर को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। ये तारीख आपका 100% सही है ना। जितना भी बोला जाता है सब आपका गलत था। पहले का न्यूज कोई बोल रहे थे 15 दिसंबर को मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सारा गलत था। अब जो आपका 28 तारीख को 110% नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, तारीख आपका 28 नवंबर शुक्रवार को, समय 10:30 और स्थान आपका मोराबादी मैदान, गांधी मतलब कि रांची, है ना। गांधी मैदान हजारीबाग का मुझे याद आ गया, मोराबादी मैदान आपका रांची। देखिए नियुक्ति पत्र जो वितरण करेंगे, कौन करेंगे? मुख्यमंत्री के द्वारा वितरित किए जाएंगे सभी नियुक्ति पत्र। यानी दोनों कोड आपका 125 और 628 पर कार्रवाई। देखिएगा, काफी सीटें खाली है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिटिशनर वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग पिटिशनर बने कि नहीं बने उनके लिए, ठीक है। बाकी बात तो आपको पता चल गया कि 28 तारीख को आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा। कब मिलेगा? 28 को। आप सभी जानते होंगे, हमारी पुरानी वीडियो को आप देखोगे तो आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। हमारे सब्सक्राइबर है तो इतना तो जानकारी होगा आपको। मैं एक एक पल पल का अपडेट देते रहता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, पिछली भर्ती में भी खाली सीटों पर पिटिशनर को ऑर्डर देकर नियुक्ति दी गई थी, है ना। पिछला देखिए, कई बार क्या होता है, पिटिशनर बेस फैसला आता है, कई बार नहीं आता है। तो पिछली बार का देखिएगा तो नियुक्ति दी गई थी। सितंबर में हुई सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा था, है ना, जो सीटें खाली है उन्हें पिटिशनर से भरा जाए ना। जो भी सीटें आपका खाली है उन्हें आप पिटिशनर से भरा जाए। यानी कि अगर आप पिटिशनर बनते हैं तो इसमें नुकसान भी है और फायदा भी है। नुकसान बहुत बार हो जाता है, बहुत बार फायदा भी होता है। आप समझदार है, अगर बनना है तो बनिए, नहीं बनना तो नहीं। इसमें हमारा कोई जोर नहीं है ना। आप सोचिएगा, समझिएगा। और मैं तो वैसे बनाता नहीं हूँ, बाकी बात आपकी सब पर निर्भर करता है। पिटिशनर बनने के बहुत सारे फायदे भी है, बहुत सारे नुकसान भी है। जितने अधिक लोग पिटिशनर बनेंगे, केस उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर मेंशन कर देना चाहता हूँ, जितने ज्यादा लोग पिटिशनर बनेंगे उतने ज्यादा केस मजबूत तो होगा। बट सीटों की संख्या मैंने आपको बार बार बताया, सीट 100 है। अगर 1000 लोग पिटिशनर बन गए, कितना? 1000 लोग, तो 100 लोगों का होगा नियुक्ति, है ना। 900 लोग बाहर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 900 लोग बाहर हो जाएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान। अगर आपका कम नंबर है, मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूँ, अगर आपका कम नंबर है और लगता है कि हमारा नहीं होगा, तो आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप समझदार है क्या इशारा करना चाह रहा हूँ। कोर्ट को पता चला कि कोर्ट को पता चलेगा कि कितने लोग क्वालिफाइड है और फिर भी नौकरी नहीं मिली है। और दो आधार पर लोग, काफी सारे लोग पिटिशन बने, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, जेएसएससी द्वारा जो रिजल्ट के आधार पर है ना, वही, और रॉ मार्क्स क्वालिफाइंग के आधार पर, है ना। उम्र का महत्व भी देखा जा रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, एक बार उम्र निकल गई ना तो दूसरी बार मौका नहीं मिलता। ये तो आप सभी जानते हैं। भविष्य में भर्ती निकलेगी या नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है, बट गारंटी है ना। गारंटी नहीं कैसे नहीं, मतलब देखिए, कोई इंसान मेहनत कर रहा है, जाहिर सी बात जब विज्ञापन खाली है तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना होगा, तैयार रहना होगा दोस्तों, है ना। भविष्य में प्रतिस्पर्धा बेहद कठिन हो जाएगी। यानी कि 20-22 साल वाले कैंडिडेट को मुकाबला, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे एक चीज तो हो जाएगा कि देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे जेटेट आपका 9 साल लगभग हो गया ना, आपका लगभग 9 साल हो ही ना गया, कंडक्ट नहीं किया गया।
तो जितने लोग निकल रहे थे, जो भी लोग निकल रहे थे, वो तो जेट का एग्जाम देंगे, और जाहिर सी बात जेट का एग्जाम देंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट पास होंगे। जब बहुत सारे कैंडिडेट पास होंगे तो जब विज्ञापन निकलेगा तो 10 साल से कहीं पे भरा नहीं जा रहा है ना, सीटी 10 साल से नहीं भरा जा रहा है, और अचानक से विज्ञापन निकलेगा तो 10 साल से जो भी कैंडिडेट बचे हुए थे, प्लस में आप लोग जो फेल हुए, जो कुछ रीजनों की वजह से योग नहीं हो पाए, तो सारे लोग मिलेंगे तो और भी ज्यादा संख्या बढ़ेगी, कंपटीशन तेज होगा ही हो। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो इंसान पढ़ने वाला रहता है उसके लिए कंपटीशन नहीं होता है, यानी कि मेहनत करने वाले इंसान के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी बात, बहुत सारे लोग फर्जी लोग होते हैं, फर्जी मतलब कि टाइम पास करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं बट कुछ और करते हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। क्यों अभी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। सबसे पहले देखिएगा, ये आपके लिए शायद अवसर भी है ना। भविष्य में कंपटीशन कई गुना बढ़ेगा, ये तो किसी से छुपा नहीं। जितना भी जनसंख्या बढ़ रही हो तो क्या नौकरी की ओर भाग रहा है ना, और क्वालिफाइंग लोग, सेलेक्टेड लोग से बाहर मतलब कि रह सकते हैं। आगे देखिएगा, आप पे आपसे एक बार सलाह आप सभी को दूंगा कि क्वालिफाइड जो भी उम्मीदवार है, कंपटीशन अगर बनना है तो बनेगा, नहीं बना मत बने, कोई दिक्कत नहीं। केस जितना मजबूत होगा ज्वाइनिंग की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, बट सीटों की संख्या कम रहेगी तो ज्वाइनिंग नहीं होगी, बस मेरा साफ साफ कहना है। तो जिनका नंबर कम है वो नहीं बने तो बेहतर होगा। अब रही बात कि कई सारे लोग ड्रेस कोड की बात करते हैं, ड्रेस कोड वही फॉर्मल पहनना है ऊपर, है ना, शर्ट पैंट पहन लेना फॉर्मल नॉर्मल, है ना, लगना चाहे आप टीचर है। दूसरी बात, सेकंड लिस्ट को लेकर के काफी ज्यादा लोग परेशान थे, है ना। सेकंड लिस्ट को लेकर के काफी ज्यादा उनको मैंने बार बार एक एक चीज को लेकर के मैंने बताया कि देखिए आपका जो है ना, ये लोग को पहले नियुक्ति पत्र मिले थे तब जैसे से काम करिए, एक एक चीज को क्लियर करते जा रहे जैसे से, है ना। चाहे आपका नोटिस वाले हो, बिना नोटिस वाले हो, बायोमेट्रिक में मिस्टेक वाले हो, है ना, बहुत सारे संशोधित से बाहर वाले, सारा का लगभग केस चल रहा है। केस का जो भी अपडेट आ गया मैं आपको बताते चलूंगा, टेंशन लेने की एकदम भी जरूरत नहीं, सभी लोग उसमें बार बार कहता हूँ। और वे सभी कैंडिडेट जो बोलते हैं फ्रेश लिस्ट निकलेगा ना, क्या बोलते हैं, फ्रेश लिस्ट निकलेगा कि नहीं, है ना, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है फ्रेश की इंतजार कर, फ्रेश तरीके से आप तैयारी करना शुरू कीजिए। फ्रेश नहीं निकलेगा, निकलेगा, अगर निकलेगा तो ठीक है, अगर निकलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, अगर नहीं निकलेगा तो आपको अन्य किसी एग्जाम के आपको प्रिपेयर करते रहना, सिर्फ इसके भरोसे नहीं। बाकी बात अपडेट तो हम देते रहेंगे, एक एक चीज के अपडेट देंगे, लेकिन आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी में जुटे रहिए, है ना, ताकि बाद में आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सभी लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ। और बहुत सारे कैंडिडेट जो है किसी अन्य यूट्यूबर या किसी अन्य लोगों की बातें सुन करके घबरा जाते हैं, तो मैं उनसे मैं कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पेशेंस रखिए, याद रखिए जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए, और ईश्वर अगर आपको इतनी तकलीफें दे रहे हैं तो यानी कि इससे कुछ बड़ा करने वाला है आपके लिए, है ना, कुछ बड़ा देने वाला है। जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जब नहीं देता तो कुछ भी नहीं देगी, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, और बचा हुआ सीट बहुत ही जल्द भरा जाएगा। इसके लिए जो भी अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत तुरंत बताऊंगा। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और पॉजिटिव रहिए, घबराने की एकदम भी जरूरी नहीं। धन्यवाद।